हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में अपने सब क्लास 10th का चौथे चैप्टर साइंस का है कार्बन तथा उसके यौगिक उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस प्रकार का जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 10th का उसका डेडिकेटेड प्ले स्टोर बना हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके और सभी सब्जेक्ट का भी इसी प्रकार का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि इस प्रकार का जितने भी वीडियो आवे तो आप सबसे पहले देख चुके। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप कौन है। तो कार्बन का तो पहला अपरूप हीरा होता ही है, ग्रेफाइट भी होता है, और तीसरा जो अपरूप है वो होता है फ्लोरीन कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C2H4, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा है डबल बॉन्ड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ना ये ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा, ये जल्दी टूट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है कि कार्बन यौगिक की संख्या लगभग कितनी है। तो अभी जो कार्बन यौगिक की संख्या है वो लगभग 3 मिलियन के आसपास है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं। मतलब कार्बन जो है ना ऑक्सीजन में दहन कर मतलब जलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और बहुत प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकालता है, तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या बोलता है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, सबको पता है कि ये अपरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है क्या अगला क्वेश्चन कि उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताए जो है ना जिससे एथेनॉल बना है। एथेनॉल मतलब इथेन से बना होगा, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त और दूसरा क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर क्या देता है, तो वायु में जलकर स्वच्छ ये ज्वाला देता है, जो इसमें ऑप्शन में शायद ऑप्शन सी में है। चलिए स्वच्छ ज्वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि बोलता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करती है। तो ये करता है काले धुआं वाली पीली ज्वाला के साथ। मतलब ये कौन सा धुआं, तो काली धुआं करता है पीली ज्वाला के साथ। संतृप्त क्या करता है, तो संतृप्त करता है स्वच्छ ज्वाला है ना, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करता है काले धुआं एवं है ना पीली ज्वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है ना, यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो यूरिया का जो संश्लेषण किया था ना वो बोहर ने किया था। ये तो याद ही होना चाहिए, नाम है तो नाम तो याद ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है अगला क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बाइड जल के से अभिक्रिया कर देता है। मतलब कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, तो ये बना देता है एथाइन, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है वो टमाटर में पाया जाता है। इसमें तो है ना इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि मतलब कि इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि है ना कि CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। मतलब जिसमें CHO लगा रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बाबूरे एल्डिहाइड समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि अगर COOH लगा रहे तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा है ना इस मूलक को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अम्ल। मतलब है ना क्या बोलते हैं अम्ल, मतलब अम्ल समूह ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन समावयवी है, इनमें से कौन समावयवी है, तो समावयवी ये हो जाएगा, है ना, C2H5OH और CH3OCH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है, कौन सहसंयोजी यौगिक हैं, तो मीथेन सहसंयोजी यौगिक है, मतलब CH4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा यौगिक है इसमें से जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ईंधन के रूप में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र तो ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए आप लोगों को, है ना, C12H22O11 होता है। क्या होता है, C12H22O11 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, है ना। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो ये होता है। तो इसमें कार्बन के कितने परमाणु है, कार्बन के 6 परमाणु है, जो कि ऑप्शन बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है प्रोपीन की आणविक संरचना में कौन सी है ना, मतलब प्रोपीन मतलब प्रोप जैसे ही लगा तो 4 कार्बन हो जाएगा, है ना। तो 4 कार्बन किस में है, तो ये है ना ऑप्शन सी में। चलिए, है ना, नहीं मतलब तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। प्रोप तो ब्यूट के लिए, मतलब ब्यूट के लिए 4 कार्बन होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन इसमें से है जिसमें कितना है, 3 आबंध हैं, तो ये CH3H4 में होता है, C3H4 में, है ना, ट्रिपल आबंध होता है। चलिए हाइड्रोकार्बन कौन है इसमें, तो हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या कि दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, जो दोहरे रहता है उसको बोलते हैं एल्कीन, उसको क्या बोलते हैं, है ना, जो दोहरे आबंध मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसको बोलते हैं एल्काइन, है ना, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एल्केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है रे बाबू, सबको पता है, एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है, तो यहाँ पे देख लीजिए हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, ऑप्शन सी में फ्लोरीन भी है, तो तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है संतृप्त यौगिक कौन है, संतृप्त यौगिक का मतलब है हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त का मतलब है एल्केन समूह का जितना भी रहता है वो संतृप्त में आता है, एल्केन समूह का मतलब है जिसमें सिंगल आबंध हो, है ना, और असंतृप्त में दोनों आता है, एल्कीन और एल्काइन, तो उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो संतृप्त बोला है तो एकल बंधन होगा, तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए असंतृप्त का मतलब जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा वही तो असंतृप्त हो जाएगा ना। तो ये C2H4 में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, है ना, असंतृप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है, कौन कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है, तो कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया नहीं है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण तो है नहीं है, है ना, ऑक्सीकरण तो है ना, कार्बनिक यौगिक की अवकरण भी है ना, अवकरण भी है यहाँ पे, है ना, ये बहुलीकरण भी है ना, बहुलीकरण भी है ना, लेकिन एक अवक्षेपण जो है ना ये नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, है ना, कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है, कार्बनिक यौगिक के बीच में जो तत्व के बीच में जो बंधन होता है वह सहसंयोजी बंधक होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करता है, मतलब कार्बनिक यौगिक का जो रासायनिक गुण है
है ना, वो किस पर निर्भर करता है, तो वो क्रियाशील समूह पर भी निर्भर करता है और बंधन की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। कहने का मतलब है जिस कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बंध है तो उसका अलग प्रकृति होगा, जिसके बीच में डबल बंधन होगा उसका अलग होगा, ट्रिपल बंधन में अलग हो जाता है। ये दोनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है, मतलब साबुन जो है ना किससे अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम से भी अभिक्रिया कर लेता है और कैल्शियम से भी अभिक्रिया कर लेता है। इसका मतलब है दोनों से अभिक्रिया कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है क्या बाबू रे, कि अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के निम्नांकित लवण होते हैं। अपमार्जक जो होता है वो किसका होता है, तो वो होता है ना अमोनियम सल्फेट का भी होता है, अमोनियम लवण भी होता है और सल्फोनेट लवण भी होता है। मतलब इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, है ना, बोलता है एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है। एथिल है ना प्रोपाइल ईथर का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन होता है, एथॉक्सी प्रोपेन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है, तो क्लोरोप्रोपेन में जो समूह होता है वो हैलोजन समूह होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है क्या समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। जो CnH2n ये तो याद होना चाहिए, है ना, CnH2n वाले यौगिक क्या कहा जाता है, तो एल्कीन कहा जाता है। उसके बाद है ना एल्केन का पूछे तो CnH2n+2 और एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है क्या, कि एल्कोहल का समान सूत्र क्या है। तो एल्कोहल मतलब जिसके अंतिम में क्या लगा है, OH लगा है, मतलब एथेनॉल, मतलब एल्कोहल का क्या है, एल्कोहल का यहाँ पे मतलब एल्कोहल का समान सूत्र क्या है, जिसके अंतिम में OH लगा हो, तो OH कौन है, ये है ना, तो ये एल्कोहल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा है, तो पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या, कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है, तो चीनी के किण्वन से जो बनता है वो एथेनॉल बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का मतलब CH है ना, CH यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ बोलता है सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है, तो सिरका का जो खट्टा स्वाद है वो एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है। एल्काइन का जो समान सूत्र है वो होता है CnH2n-2, याद होना चाहिए ये हमेशा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है, तो मेथेनोइक अम्ल का समान नाम जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है, तो पेंसिल बनाने में जो कार्बन का उपयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है क्या बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एथीन का सूत्र क्या होता है, एथीन है ना, मेथ है तो एक कार्बन और एथ है तो 2 कार्बन होगा, है ना, एथीन है ना, एथीन का है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि CnH2n होता है ना, 2n मतलब कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है एथेनोइक अम्ल है ना का सूत्र कौन है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र कौन है, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र है ये CH3OCH3। चलिए ये नहीं हो जाएगा, ये अम्ल है ना CH3COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है, तो सबसे सरल यौगिक होता है मीथेन। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। बोलता है मीथेन किसका उदाहरण है, तो मीथेन किसका उदाहरण है, तो एल्केन का N लगा है ना, मीथेन तो एल्केन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या
है ना, कि मीथेन का गलनांक कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि मीथेन का गलनांक कितना होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में तो शेयर कीजिए ही, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि इस टाइप का जितना भी वीडियो आएगा आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।